मैं ये सारा कुछ रिवाइज करने लगा हूँ मुझना। सबसे पहले हमारे पास था आर्हीनियस कंसेप्ट। बता सकती हैं आप क्या आर्हीनियस कंसेप्ट में एसिड और बेस की क्या डेफिनेशन उसने बताई थी? जो हाइड्रोजन देता है वो होता है एसिड, और जो हाइड्रोक्सिल आयन देता है वो होता है बेस। बिल्कुल ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा था लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। उसके मुताबिक क्या होता है, क्या कौन सी डेफिनेशन होती है एसिड की और कौन सी बेसिस की? कि जो प्रोटॉन देती है वो एसिड है और जो प्रोटॉन लेता है वो बेस है। जी, ये भी ठीक है। और लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस के पढ़ाने लगा हूं। ठीक है, इसमें देखें कि एसिड वो चीज होगी जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगी और बेस वो चीज होगी जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगी। यहां पे हमने बात करनी है इलेक्ट्रॉन के पेयर की, ना ही प्रोटॉन की बात करनी है और ना ही हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन की बात करनी है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि जब उनके ड्रॉबैक्स आते हैं, लिमिटेशंस आती हैं, तो एक नया कंसेप्ट हमारे पास आ जाता है, हमारे सामने आ जाता है, जिसके जरिए से हम एसिड और बेसिस की क्या करते हैं, डेफिनेशन डिस्क्राइब करते हैं। और उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या कर रहे होते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे होते हैं। चलें जी, लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। Certain substance like SO2, CO2, calcium oxide, BF3, etc. behave as acid bases through they do not have ability to donate or accept proton. मतलब हम इन्हें प्रोटॉन की बेस पर डोनेट करने से या एक्सेप्ट करने से बयान नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट नहीं है, ये है लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। जब हम नहीं कर पाए इनकी डेफिनेशन SO2 की, CO2 की, कैल्शियम ऑक्साइड की या ब्रोन ट्राइफ्लोराइड के, फिर हमें एक नया कंसेप्ट मिला। और वो किसने दिया था? वो लेविस ने दिया था। वो कब दिया था? वो दिया था इन 1923। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। G.M. Lewis proposed an acid base theory that focuses on reaction, जो कि रिएक्शन के ऊपर फोकस करती है। ठीक है, दिस कंसेप्ट इज मोर जनरल, ये ज्यादा अच्छा कंसेप्ट है देन आइदर आर्हीनियस थ्योरी और ब्रोन्स्टेड लोरी थ्योरी। उनसे भी अच्छा कंसेप्ट है। जी, सबसे पहली बात एसिड की करेंगे। एसिड क्या होता है? एसिड एक ऐसी शय या सब्सटेंस है जो कि किसी भी दूसरी चीज से इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है, और जिससे करता है वो बेस होती है, जो खुद ये करने वाला होता है, इसे हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। एसिड वो चीज है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करती है, बेस वो चीज है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करती है। गॉट इट? जी समझ आ गया। ओके। A Lewis acid is substance that can accept a pair of electron to form a coordinate covalent bond. Another कंडीशन जो कि मस्ट है, ये शर्त है कि इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर एक स्पीशी ले रही होती है और दूसरी दे रही होती है। इसमें शेयरिंग नहीं होती। ठीक है, इसमें लेना और देना होता है। अ लेविस बेस इज सब्सटेंस, ये उसके अपोजिट होगी। अगर वो एक्सेप्ट करने वाली क्या है? एसिड है, तो डोनेट करने वाली क्या होगी? बेस होगी। बेस। हाँ जी। तो इनके दरमियान भी क्या बनता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लेट्स सपोज हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल है, इन अ लेविस एसिड बेस रिएक्शन अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द एसिड एंड बेसिस। मतलब ये हमारे पास एसिड है। क्यों एसिड है मुसना? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर रिसीव कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। और ये वाटर हमारे पास बेस क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है। तो इन दोनों के दरमियान जब ये कंबाइन किए जाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। समझ आ गया। समझ आ गई? जी ओके, लेट कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। वो एग्जांपल आपने ही सॉल्व करनी है। ओके, ठीक है। ठीक है, चलें जी, करें इसे सॉल्व। बताएं ये कौन कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीज एसिड है, क्यों एसिड है, कौन सी चीज बेस है, क्यों बेस है, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है या नहीं बन रहा। जी, योर टाइम स्टार्ट फ्रॉम नाउ। जो ये वो है मतलब कि जो एच एन एच थ्री है वो मतलब
मतलब कि ले रहा है, तो इसलिए जो क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है तो इसलिए वो एसिड है। और जो NH3 HCl है वो एक्सेप्ट कर रहा बेस है, है, आर यू श्योर? नाइट्रोजन डोनेट करी है। हाँ, central atom of the ammonia which is called nitrogen is donating electron pair towards HCl which is called an acid। जी चलें जी, दूसरी एग्जांपल भी हो गई, ठीक है। अब तीसरी की तरफ आए, ठीक है। ये जो नीचे है NH3 और BF3, इसमें से एसिड कौन सा और बेस कौन सा है? जो नाइट्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हाँ तो तो इसलिए वो बेस है। सिर्फ नाइट्रोजन बेस होगी या अमोनिया बेस नहीं, होगा? NH3 बेस है। हाँ और बिल्कुल जो ठीक। ये BF3 है उसमें B ले रहा है, बोरॉन ले रहा है, इसलिए BF3 वो है, मतलब क्योंकि वो ले रहा है इसलिए वो एसिड है। हाँ अब सही है। और इनके दरमियान बॉन्ड कौन सा बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा कोवलेंट? कितनी कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स थी? एक सिंगल होता है, एक डबल होता है, एक ट्रिपल होता है और एक होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट। हाँ कोऑर्डिनेट बन रहा है, ऊपर मैंने आपको पढ़ाया